India. So it is good that we have our own Desi bong, coming back to our country and spreading the wisdom over here. So the subject matter for this evening's discussion is equity investment, a surety to wealth creation. We want to understand that yes, equity as a class, is it one of the finest asset class which leads to wealth creation? Yes or no, and how? ठीक है, so पहले relative तरीके से देखते हैं, right? Relative तरीके से देखते हैं for families like yours, for your clients, for your relatives, friends, for my relatives, friends, options क्या है हिंदुस्तान में, right? आप लोग कोलकाता में हो तो पहला ऑप्शन है सॉल्ट लेक में कोई फ्लैट वगैरह ले ले. बंगलो लेंगे सर, बंगलो ले लीजिए सॉल्ट लेक में. आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा सॉल्ट लेक में बंगलो लेने से क्या रेंटल यील्ड आती है, क्या कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है और लिक्विडिटी है भी या नहीं. जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मुंबई के मार्केट के बेसिस पे, मुंबई में अगर मैं फ्लैट खरीदूँ, रेंटल यील्ड विल नॉट इवन कवर द हॉलीडे एक्सपेंस टू से कोडाई कनाल और ऊटी. फॉरगेट अबाउट एनी रियल इनकम फॉर सौरभ मुखर्जी. लिक्विडिटी मुंबई के इवन द बेटर पार्ट्स ऑफ मुंबई, जैसे मेरे बिल्डिंग में 70 फ्लैट है, साल में 1 या 2 फ्लैट बिकती है. मतलब टर्नओवर है 1-2% से भी के आसपास है. टर्नओवर बहुत कम है रियल एस्टेट मार्केट में. आई डोंट थिंक सॉल्ट लेक विल बी एनी डिफरेंट. एंड कैपिटल अप्रिसिएशन जितनी कम बात की जाए उसके बारे में उतना ही बेहतर. राइट नाउ थिंक अबाउट इट. आरबीआई डेटा क्या बोल रहा है? आरबीआई डेटा बोल रहा है 85% हिंदुस्तानी फैमिलीज की वेल्थ रियल एस्टेट में जुड़ी हुई है. 85% आरबीआई के मुताबिक हिंदुस्तानी फैमिलीज की वेल्थ रियल एस्टेट में जुड़ी हुई है. अनलेस यू गाइस आर लिविंग इन सम इनक्रेडिबली प्रॉस्परस पार्ट ऑफ द कंट्री, लास्ट 7-8 साल में वो फ्लैट का भाव बढ़ा ही नहीं है, बंगलों का भाव बढ़ा ही नहीं है. लास्ट 7-8 साल में इन्फ्लेशन एवरेज पे रहा है 5% के आसपास. आज 6-6.5 है, बट एवरेज पे मानिए लास्ट 7-8 साल में इन्फ्लेशन 5% में चला है. मतलब अगर फ्लैट का भाव या बंगलों का भाव सॉल्ट लेक में 10 साल पहले 1 करोड़ था, अगर वो भाव आज भी 1 करोड़ के मोटा मोटी उसी पैमाने पे है, रियल टर्म्स में आपकी वेल्थ की डिप्लीशन हुई है 40%. राइट. तो ये हो गया पहला हमारा डिजास्ट्रस एसेट क्लास हिंदुस्तान में, रियल एस्टेट, फ्लैट, बंगलो, जमीन. राइट. अगर लकी हो इंसान तो 1-2% की बढ़ावत मिलती है. मेरे इलाके में मुंबई में तो कोई बढ़ावत आई नहीं है लास्ट 6-7-8 साल में. अगर मैं 30 साल का व्यू देखूं, काफी लोग बोलते हैं नहीं ये तो साइकिल है बॉस, 10 साल 20 साल 30 साल कर लो आपको यू विल स्ट्रगल टू फाइंड एनी एरिया इन द कंट्री, एनी अर्बन एरिया जहाँ पे रियल एस्टेट से आपका रियल वेल्थ बनता है. रियल वेल्थ मतलब इन्फ्लेशन से ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है. इन्फ्लेशन मान लीजिए एवरेज पे 6-7% चलता है. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एसेट क्लास. 85% ऑफ इंडियाज वेल्थ एज पर आरबीआई. द नेक्स्ट 10-11% ऑफ इंडियाज वेल्थ एज पर आरबीआई इज गोल्ड. राइट. काफ़ी फैमिलीज की एक फेवरेट एसेट क्लास. एक ज़माने में गोल्ड फेवरेट था बिकॉज ब्लैक मनी डालने का एक इलाका था, और वो ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. तो अगर आप फाइनेंशियल एसेट के बेसिस पे देखें, नॉट एज अ मनी लॉन्ड्रिंग व्हीकल, इफ यू लुक एट गोल्ड एज अ फाइनेंशियल एसेट, द डेटा इज वेरी क्लियर एंड वी आर पुटिंग ऑल ऑफ दिस डेटा इन अ फोर्थकमिंग बुक. अगस्त की 20 तारीख के आसपास नई किताब आ रही है. जो डेटा जो गोल्ड पे दिखता है कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग 10-20-30 साल अगर आप पीरियड ले, गोल्ड की लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करीबन 7-8% ही है. राइट. सिमिलर, लिटिल हायर देन इन्फ्लेशन. So gold does protect your wealth in real terms. At least gold खरीदोगे थे. रियल एस्टेट वाली डिजास्टर्स, रियल एस्टेट में क्या है 40% आपका वेल्थ ही घट गया 6-7-8 साल में. गोल्ड में वो नहीं होता because gold gives you at least 7-8% appreciation. Gold protects the value of your wealth, but gold is positively correlated to the Indian stock market. तो gold में diversification नहीं मिलता. Right? There's a belief out there that gold gives you negative correlation with the stock market. वो गलत है. राइट. इस किताब जो हमारी फोर्थकमिंग किताब आ रही है 15 अगस्त के आसपास, इसमें हमने दिखाया है कि अगर आप 10-20-30 साल का डेटा ले लीजिए, गोल्ड और स्टॉक मार्केट इंडिया में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. मतलब अगर स्टॉक मार्केट धंसता है तो गोल्ड भी पिट जाती है, लेकिन गोल्ड में आपका ओवर लॉन्ग पीरियड अगर आप लेके रहो, एटलीस्ट आपका पैसा टूटता नहीं है, बनता भी नहीं है लेकिन टूटता नहीं है. So that's the second asset class. Right. Now let's come to a massive asset class. So now we are coming to 5%. 5% of our household wealth says the RBI is financial asset. Financial asset में सबसे बड़ा योगदान किसका है? Various types of government bonds, fixed deposits, LIC policies इत्यादि. Right.
तो ये सब, ये जो विशाल सा एसेट क्लास है, राइट, 5-6% वाली 5-6% वाली रिटर्न देने वाली एसेट क्लास, राइट। यहाँ पे पोस्ट टैक्स आपको 4.5-5 मिल जाता है। इन्फ्लेशन आपको हर साल 1 या 2% से आपकी वेल्थ को घटा देता है। तो मानिए इन्फ्लेशन आप लोगों के लिए, मेरे लिए अगर 7% मान के चले, दिस होल क्लास ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, IRCTC बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, जीवन आनंद, जीवन दिस, जीवन दैट, ये 5% के आसपास देता है। तो आपका 2% पर आराम से वेल्थ गिरता है। दैट मीन्स ओवर अ डेकेड you lose between a quarter to a third of your wealth, right? And this is a real killer for Bengali families. I feel very angry about this asset class because typical Bengali family की retirement को बर्बाद करता है ये वाला asset class, right? As I'm sure you guys know better than me, Bengalis are fairly financially conservative people. They keep pouring their life's wealth into these wretched things, FDs and G-Secs and insurance policies. And that means someone who retires at 60 and dies at 85, in a 25-year retirement, inflation destroys that person, basically bankrupts. ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब तक. We're now down to, as per RBI, just 2% of the Indian households allocation, which is the stock market. अब सोचिए किस पैमाने पे हमारे देश में बर्बादी हुई है. 85% रियल एस्टेट, wealth destroyer of epic proportions. 11-12% सोना, at best आपको लेवल पैकिंग रखता है रियल टर्म्स मेंटेन करता है, बट क्रिएशन नहीं होती. फिर आ जाता है ये फाइनेंशियल एसेट्स 3-4%, which is FDs, G-Secs, insurance policies. Just 2% of household wealth is MFs, equity holdings, PMS, EIF, छोटी सी पीस, राइट. ये वाले 2% में, जैसे शायद दालमिया साहब ने आप लोगों को बोला होगा, अगर आप एवरेज म्यूचुअल फंड में भी ले लें, निफ्टी के ट्रैकर में डाल लें, आपको लास्ट 10 साल, 20 साल, 30 साल में अराउंड 12-13% मिला होगा. way higher than any asset class you've discussed so far, right? मैं बोल रहा हूँ कोई, as Dalmia Sahab was saying, you don't choose a Saurabh Mukherjee or a great fund manager or a useful fund manager. आप जो just लोग जाके ट्रैकर फंड ले लीजिए, आपका 12-13% आ जाएगा. Again, in my book Coffee Can Investing, I've shown you that if you, and going back here, इस वाले किताब में Coffee Can Investing में I've shown you, if you invest in any stock portfolio, any mutual fund with a 3-year horizon, right, the chances of you losing a lot of money is pretty low. Over a 5-year horizon, the chances are well below 10%. Over a 10-year horizon, as I think Dalmia Sahab himself was saying, over a 10-year horizon, even with a mutual fund or an ETF or a Nifty tracker, the chances of you destroying wealth are low. Over a 10-year horizon, you buy a house in Salt Lake, निश्चित तौर पे आपका wealth deplete होगा, right? So now let's get into the last layer, which is not just mutual funds, not just stock market, but stock market के अंदर वो वाले प्रमोटर जो हमारे 3 क्राइटेरिया को मीट करते हैं, राइट. वो छोटे प्रतिष्ठान, करीबन 15-20 कंपनी, हिंदुस्तान में 15-20 कंपनी जो पूरे देश का प्रॉफिट घर ले जाते हैं, जो देश की मेजॉरिटी कैश फ्लो घर ले जाते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स, जिनके सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए आपकी मेरी जीविका चलती है, राइट. तो ये वाले कंपनीज, क्लीन अकाउंट्स, गुड कैपिटल एलोकेशन, मोनोपोली फ्रैंचाइजेस. If you invest in these franchises, and you don't need me, my books give you all the data. आपको किताब भी नहीं खरीदने की जरूरत है. Amazon आपको किताब फ्री में दे रहा है. आप मेरी किताब Amazon से